देखिए आज का जो वीडियो है सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 65 क्या कहता है, मतलब कि जमीन कब्जा करने वालों के लिए खुशखबरी है। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 एंड आर्टिकल 65 ऑफ शेड्यूल 1 ये क्या कहता है समझ रहे हो। इसी जमीन कब्जा करने वालों के लिए खुशखबरी को लेकर के मतलब लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 का सेक्शन 27 एंड आर्टिकल 65 ऑफ शेड्यूल 1 ये क्या कहता है, तो इसी को लेकर के है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर बात करें, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो भाई उसको लेकर के हम अलग से आप लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जजमेंट मांगते हैं, तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या चला, क्या फैसला है, सारे कुछ हम बताएंगे। आप गूगल पर भी डाउनलोड कर सकते हो भाई, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, तो चलिए इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए जमीन पर अगर कब्जा है समझ रहे हो, तो उसके लिए यहां खुशखबरी की बात है। क्या खुशखबरी की बात है वो समझिए। वर्तमान में आखिरकार क्या अधिकार होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे, और लिमिटेशन एक्ट 1963 की बात भी करेंगे। और ये आपका एडवर्स पोजीशन सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 की भी बात करेंगे, और शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की भी बात करने वाले हैं। समझ रहे हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों मेरा एक और चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सेकंड चैनल, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लेंगे जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है, लाइक करेंगे, घंटी को दबा देंगे, और फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा, व्हाट्सएप और आपका टेलीग्राम सारा कुछ ज्वाइन कर लोगे, फॉलो कर दोगे भाई फटाफट जितने भी है, और कमेंट करोगे वीडियो कैसा लगा। देखिए यहां पर पहले लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 सेक्शन 27 क्या कहता है वो समझिए। देखिए सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 65 क्या कहता है। देखिए यहां पे साथियों, यहां पे आपका सीमा अधिनियम 1963 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कब्जा जो है वापस पाने के लिए निर्धारित समय के भीतर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, तो एक समय सीमा होता है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और उसके भीतर अगर वो नहीं करता है तो उसका उस संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है। कोई अधिकार उसका उस संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर नहीं रहता है साथियों। अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है कि किसी भी अचल संपत्ति पर या उस पर किसी भी हित के कब्जे को लेकर किया गया दावा करने के लिए 12 साल की समय अवधि होती है। अगर 12 साल के अंदर अगर आप उस जमीन पर उसको कभी वहां से भगाए नहीं, उसको बोलेगा खाली करो, कभी नहीं बोले इस खाली करो, थाने में एक आवेदन उसके खिलाफ अगर दे दिए तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो उस पर केस कर दिए थाने में जाके, या पुलिस स्टेशन कहीं भी कोर्ट में जाके, या उसको बोले खाली करो, या समाज के लोग में पंचायत बैठा के प्रूफ इसको मैंने भगाया, बोला था खाली नहीं किया ही, 5 लोग 10 लोग थाने में आवेदन दे दिए, आपके पास अगर उसका प्रूफ है कि हम इसको बोले थे 12 साल के अंदर में, तो उसको आप भगा सकते हैं। इसी को लेकर के पूरा डिस्कस करने वाले साथियों, पूरी वीडियो को देखिएगा, पहले कानून को समझिए। देखिए मेरा जो होता है, मेरा वीडियो देखो लॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि हम जानकारी सही से 10-12 मिनट में व्यूज ज्यादा आता है। अब मेरा वीडियो लॉन्ग होता है, व्यू कम आता है, हमको अर्निंग से कोई मतलब नहीं, व्यूज से कोई मतलब नहीं, हमको आपका हेल्प करना। कोई ऐसा चैनल है जो इतना लॉन्ग वीडियो बताता हो, लेकिन हम बनाते हैं, हम दिल से सेवा करते हैं। कितना टाइम पंखा बंद करके आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं साथियों। मेरा जो है आप खुद देखते होंगे, बीच में पानी पीना पड़ता है, इतना घम जाते हैं, क्या जरूरत था। व्यूज कम आता है, अर्निंग भी कम होता है, समझ रहे हो। फिर भी हम कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम YouTube को धन्यवाद देंगे कि हमको इस प्लेटफॉर्म पर मौका दे रहा है, YouTube इंडिया को। हम बहुत इसी तरह प्यार बनाए रहेंगे। YouTube इंडिया को अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए भाई यहाँ पर, और आप लोगों का भी धन्यवाद है, YouTube इंडिया को तो दे ही रहे हैं, क्योंकि हमारा कृपा उन पर बना हुआ है। हमको पता है कि YouTube हमारा कितना हेल्प कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कानून को समझिए और जानिए। देखिए जो प्रतिवादी के प्रतिकूल कब्जे, जो एडवर्स पोजीशन की अगर शुरुआत की नहीं जाती है, एडवर्स पोजीशन कहते हैं किसको, अगर हमारा जमीन है, पहले समझिए एडवर्स पोजीशन कहते हैं, हमारा जमीन है और कोई जबरदस्ती उस जमीन पर रह रहा है 12 सालों से, और हम कभी भी उसको नहीं बोले कि तुम खाली करो इस जमीन को, उसको कभी भी नहीं कहे कि तुम इस जमीन से बाहर निकलो, या थाने में आवेदन नहीं दिया, या तो कोर्ट में जाके सिविल कोर्ट में जाके केस नहीं किया, और वो आदमी 12 साल के बाद जो है जाके ये कोर्ट में केस करता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन का वो केस करेगा और हमारे ऊपर करेगा, समझ पा रहे हो। हमने किसी को रहने दे दिया जमीन में, 12 साल से ज्यादा वो रह गया उस जमीन पर, और हमने कभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हमको पता था कि मेरा जमीन पर वो रह रहा है, उसे बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन का केस करेगा आप पर, जमीन मालिक हम है तो हमारे ऊपर वो करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो भाई कानून को समझिए, किसी और के साथ समाज में हो रहा है, या कोई आपका रिश्तेदार के साथ हो रहा है, तो वीडियो पूरा देखिए, तभी जाके कोर्ट का चक्कर लगाते रहोगे भाई, कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो। देखो मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं
क्योंकि हमको पता है, देखो वकील का काम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है, लोगों का हेल्प करना, मदद करना। हम लोग कितना टेंशन से जीते हम ही लोग जानते हैं। क्या वकील टेंशन में नहीं रहता है? आपका आया, जब वहां पर बहस करो जज साहब के सामने, पहले से आधा घंटा पहले जाके बैठना पड़ता है, जगह इंतजार करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कितना बजे जज साहब बहस करेंगे। कितना समस्या है भाई, वकीलों के साथ भी समस्या है, डॉक्टर के साथ भी समस्या है। उसको अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है, वकील भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। आपका केस को लिखता है, स्टडी करता है, फिर जाके कोर्ट में जाके बहस करता है, फिर आपका तारीख लेता है, फिर आप फोन करते हो ऊपर से, कितना मतलब समझ सकते हो। और उस ऊपर से मतलब 500 रुपया मांगा तो उसको दांती लगने लगा। आजकल कुछ नहीं होता है 200-300 रुपया में, आपको पता है होगा। दिन भर 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक आपका काम करेगा, और आपसे अगर 1000-500 रुपया मांग दिया तो क्या हो गया भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मानसिकता, अरे 200 भेजेंगे, 200 भेजेंगे। 200 क्या होता है भाई, 200 बढ़िया से खाना नहीं हो पाएगा एक टाइम का। आजकल होटल में खाना खाओगे तो भाड़ा तक नहीं हो पाएगा, आदमी जाएगा कहीं तो। समझ पा रहे हो आप लोग? समझिए, वकील सबको सैलरी नहीं मिलता है। जो भी वकील होते हैं, ज्यादा सरकारी वकील नहीं होता है। कोई भी कोर्ट में कितना 10-20 गो सरकारी वकील होता है, बाकी सब प्राइवेट ही रहता है। समझ पा रहे हो? तो आप लोग समझिए। और पैसा रहने के बाद भी कह देगा कि पैसा नहीं, अगला तारीख को देगा, अगला उसका कब होगा भगवान जाने, तब तक बीच में भूल जाएगा। ये दिक्कतें हैं भाई, समझ रहे हो? एक एडवोकेट के साथ ये समस्या था, आपका केस वो कैसे लड़ेगा? वकील को मजबूत कीजिएगा तो मजबूत से लड़ेगा, उसके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशू आता है, फैमिली को अपना अच्छा से नहीं रख पाएगा तो कैसे कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज बता दिए वकील के साथ क्या क्या समस्या, वो हम आपको अभी बताएं। अब देखिए, प्रतिवादी के प्रतिकूल कब्जे को लेकर के हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर 12 साल का जो अवधि पूरा होने पर है वो स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है। और देखिए, कब्जा करने वालों का कानूनी अधिकार मिल जाता है भाई। समझ पा रहे हो? कब्जा करने वाले को कानूनी अधिकार मिलता है। और सीमा अधिनियम की धारा 27 क्या कहता है वो समझिए। यहाँ पे देखिए, संपत्ति पर अधिकार का अनुमूलन यहां पर क्या है वो समझिए। इस धारा का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई के लिए तय अवधि, यानी कि जिसके लिए वह समय दिया गया हो, जो समय सीमा अधिनियम में हो, उसके भीतर मुकदमा दायर अगर वो नहीं करता है तो वह संपत्ति पर अपना मालिकाना हक खो देता है। मान लीजिए कि मेरा जो जमीन था, जो हमने बताया, कोई आदमी वहां पर रह रहा है, 12 साल से अधिक समय तक वहां रह गया और हमने उस पर किसी तरह का केस नहीं किया, 12 साल के बाद हम बोलेंगे कि आदमी को खाली करा देंगे, तो नहीं होगा भाई। कैसे नहीं हुआ, अभी जजमेंट बताएंगे। और आप गूगल पर चेक कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है। पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी देंगे। ये समझ लो, पहले भी हम लॉ बता रहे हैं आपको, लॉ समझिए, उसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक एक चीज को बताएंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो पहले थ्योरी जानिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल को यूज करना है। समझ रहे हो? पहले हम थ्योरी अभी बता रहे हैं आप लोग को, उसके बाद समझिए। यहां पर कब्जे द्वारा स्वामित्व, कब्जे द्वारा स्वामित्व क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर मुकदमा दायर करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। कब? 12 साल के बाद अगर आप करोगे तब भाई। 12 साल तक कहां था? कान में तेल देके सोया था तुम? 12 साल तक कहां था भाई मेरे बड़के भैया, कहां था 12 साल तक? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जो भी काम करना है 12 साल के अंदर करना। अगर कोई भी आपके जमीन पर जबरदस्ती खेती कर रहा है, जबरदस्ती उस जमीन पर घर बना रहा है या रह रहा है, तो उसको 12 साल से ज्यादा न रहने मत दो, उसको खाली करवाओ, पहले ही अड़चन डाल दो उस पर, थाने में आवेदन दो और उसका जीरोक्स रखो। अगर थाना केस नहीं ले रहा है तो कोर्ट में जाके केस करो। समझ पा रहे हो? और उसको बोलो खाली करो, खाली करो, पर पंचायत करो, थाने में बार बार जाओ, थाना नहीं सुन रहा है डीएसपी के पास आओ, डीएसपी नहीं सुन रहा है एसपी के पास जाओ कि देखिए मेरा ये वो लेटर लिख के दो, और सारा लेटर का जीरोक्स रखो कि देखो हम गए थे थाना, हम गए थे एसपी सर के पास, हम गए कोर्ट में केस करने, कोर्ट में भी केस कर दो जाके उस पर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक एक चीज को समझना। उसके बाद देखो भाई, आप लोगों को भले की बात कर रहा हूं मैं, एक एक चीज देखिए। और क्या सीमा अधिनियम अनुच्छेद 65 क्या कहता है वो समझिए। एडवर्स पोजीशन, थ्योरी ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या बोलता है। देखिए कितना मुंह सूख रहा है, लाइक करो भाई। इतना मुंह सूखता है ना, इतना गर्मी है, पंखा बंद करके आप लोग क्या करते हैं। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि हम एसी भी लगा सके। जल्द से जल्द 10 मिलियन कीजिए भाई, तब एसी लग पाएगा। समझ रहे हो? आप लोग 10 मिलियन कीजिए जल्द से जल्द, हम यही आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं। 10 मिलियन जल्द से जल्द चाहिए। उसके बाद देखिए, सीमा अधिनियम आप लोगों ने 1 मिलियन पूरा किया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देखिए, प्रतिकूल कब्जे को लेकर के यह है, यह अनुच्छेद अचल संपत्ति या उसके स्वामित्व के अधिकार से संबंधित है और इसके लिए 12 साल की सीमा अवधि निर्धारित करता है। 12 साल की, बार बार बता रहे हैं। और अवधि की शुरुआत जो है वो समझिएगा कि सीमा अवधि जो है तब शुरू होती है जब प्रतिवादी यानी कब्जाधारी, प्रतिवादी किसको कहते हैं? कब्जाधारी। अरे वादी किसको कहते हैं? जो जमीन का मालिक है, स्वामी है, उसको वादी बोला जाता है। और प्रतिवादी किसको कहते हैं? जो कब्जाधारी है, जो आपका विपक्ष पार्टी है, ठीक है। और वादी स्वामी के विरुद्ध अपना प्रतिकूल कब्जा शुरू कर देता है।
अपने स्वामी के विरुद्ध कर देगा, यानी मेरे विरुद्ध करेगा, ठीक है, और स्वामित्व का दावा करेगा, वो समझ पर अपना अधिकार का दावा करेगा। देखो भाई पसीना छूट रहा है, लाइक को, पसीना को भगाना है, लाइक से भगेगा। लाइक सारे लोग फटाफट कर दो, जितना लोग अभी तक नहीं किए हो भाई, सारे लोग लाइक करो। ये पसीना को भगाना है, लाइक करो, सेकंड चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक फॉलो करो, पसीना दूर हो जाएगा। उसके बाद देखो कब्जाधारी का अधिकार, कब्जाधारी का अधिकार क्या है? 12 साल तक प्रतिकूल कब्जा होने के बाद असली मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है, समझ पा रहे हो? और कब्जाधारी को उस संपत्ति का मालिक माना जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो? कितना बड़ा खुशखबरी है कब्जाधारी वालों के लिए। और देखो मालिक को भी बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, मालिक को क्या करना है, कब्जाधारी को क्या करना है, सारी चीजें बता रहे हैं, पूरा बने रहिएगा। उसके बाद देखो हम पूरी तरीके से आपको बता रहे हैं, समझिएगा एक एक चीज को। देखिए धारा 27 जो है संपत्ति के अधिकार के हनन को बताता है। अगर संपत्ति का अधिकार है उसका हनन आप कर रहे हैं, उसका जो है एक तरीके से उसके साथ गलत कर रहे हैं। और देखिए जबकि अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 क्या कहता है? प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, यानी कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर दावा करने के लिए 12 साल की समय सीमा निर्धारित करता है। तो मतलब कि अगर आप कब्जाधारी हो, अब उस जमीन पर अगर आप एडवर्स पोजीशन का केस करना चाह रहे हो तो आपको 12 साल के बाद ही कर सकते हो। 12 साल के अंदर करोगे तो भाई फॉल्स साबित हो जाओगे, वो जमीन को भी खाली करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? तो जब भी केस करना है आपको 12 साल के बाद, जब 14-15 साल हो जाए तब जाके करना, 15-20 साल, समझ रहे हो? तो आपका केस मजबूत रहेगा केस पूरी तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या है, परिसीमा अधिनियम 1963 का सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला है, ये देखिए लिमिटेशन एक्ट 1963 पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से यह एक, यदि कोई व्यक्ति जो है किसी निजी संपत्ति पर 12 साल तक शांतिपूर्ण और निरंतर रूप से अवैध कब्जा रखता है, ठीक है, और उस संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार बन जाता है, मूल अपना हक खो देता है, ठीक है, और इस सिद्धांत को प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजीशन कहा जाता है। यह लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के तहत जो है आता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में इस सिद्धांत की व्याख्या की है, समझ रहे हो, और यह सुनिश्चित किया है कि कब्जा शांतिपूर्ण, सार्वजनिक और वास्तविक मालिक की जानकारी में होनी चाहिए। देखो कब्जा जब भी करोगे मालिक को पता होना चाहिए और शांतिपूर्ण होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए, समझ रहे हो? अब देखिए यहां पर आप इस पर पूरा ये थ्योरी हो गया, आप समझ लिया। अब चलो आगे इस पर हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए आपका जमीन जो है वो कब्जा में है, किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, आपका जमीन। तो यहां खुशखबरी की बात है, किसके? कब्जाधारियों के लिए और मालिक के लिए भी, दोनों के लिए बताएंगे। दोनों क्या क्या करोगे समझो, पहले हम थ्योरी बता चुके हैं। देखिए वर्तमान में आखिरकार क्या अधिकार होने वाला है, क्या कर सकते हो? देखो लिमिटेशन एक्ट 1963 की अगर बात करें तो यहां पर जो है एडवर्स पोजीशन यानी सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 की बात करें और शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है यहां पर देश के सबसे पहले यहां पर आता है ना, एडवर्स पोजीशन को लेकर के। एडवर्स पोजीशन की धारा यहां पर क्या कहता है? इसका मतलब है कि प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन, यानी कि इसका मतलब है प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन 12 साल के बाद का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रतिकूल कब्जे की अगर बात करें, प्रतिकूल कब्जा जो है जिसका कब्जा वही मालिक होगा, ये होगा प्रतिकूल कब्जा में, ठीक है। यानी व्यक्ति कब्जे में है, कब्जा कर लिया हो या कर सकता है, मालिकाना हक का दावा भी कर सकता है वो प्रतिकूल कब्जा वाला व्यक्ति, ठीक है। तो यह मालिकाना हक का दावा एडवर्स पोजीशन के आधार पर ही होगा, ठीक है। और देखिए जो जजमेंट आप लोग जानेंगे वो पूरा बताएंगे। देखिए कैसे जमीन पर कब्जा को आप देख सकते हो, जमीन पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके जो वकील है वो क्या क्या कर सकता है। देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आप लेकर आएंगे निचली अदालत में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर आप मामला जो है सिविल कोर्ट में अगर आपका चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो है आप जजमेंट को लेकर जाएंगे, वहां आपका विवाद का सुलझाना हो जाएगा, सुलझा दिया जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए यह जजमेंट आपको दिखाना है सिविल कोर्ट में, जजमेंट वहां पर प्रस्तुत कीजिएगा, आपके वकील को बताइएगा, वकील वहां प्रस्तुत करेगा जज साहब के सामने, समझ रहे हो, और सारा कुछ वहां पर जो है मेरे साथ देखिए इस जजमेंट कॉपी में जो लिखा हुआ है मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इसी तरह का फैसला हमें भी चाहिए, आपके वकील बताएंगे, इसी आधार पर फैसला चाहिए, समझ पा रहे हो। तो आपके वकील वहां कोर्ट में जज साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये केस है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार उनको न्याय चाहिए तो चाहिए, समझ रहे हो भाई। वकील साहब को आप बताएंगे, वकील साहब जज साहब को बताएंगे,
जज साहब को बताएंगे, जज साहब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आपके लिए एक तरह से समझिए कानून है। जितने भी निचली अदालत है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, किसी भी तरह का कोर्ट हो, उसको मानना पड़ेगा। उसका कानून का आदेश होता है। और देखिए प्रतिकूल कब्जे की बात होती है तो प्रतिकूल कब्जा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो 12 साल से आपके जमीन पर ज्यादा समय से रह रहा है वो प्रतिकूल कब्जा पर कर सकता है भाई, समझ रहे हो। आपके जमीन पर लगातार अगर वो 12 साल से रह रहा है और आपने कोई भी कहीं केस नहीं किया, किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया इसको खाली कराने का, तो हो जाएगा केस भाई, समझ रहे हो। आप देखिए जो व्यक्ति कब्जे में, सबसे बड़ी बात है निरंतर कब्जा में, वो लगातार कब्जा में है, तो यहां ये चीजें होगा। और कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर अगर कब्जा किया है तो ये चीजें हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहां पर बिना किसी रुकावट के, किसी भी तरह का अगर रोक आपने नहीं लगाया, जमीन मालिक ने कोई रोक नहीं लगाया, तो भाई जमीन प्रॉपर्टी लंबे समय से अगर है तो वो दावा कर सकता है और मालिकाना हक का दावा कर सकता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर देखो एडवर्स पोजीशन का दावा तो करेगा ही। शांतिपूर्ण कब्जा है, शांतिपूर्ण कब्जा अगर बात करें, शांतिपूर्ण कब्जा जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, समझ, टर्म एंड कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है वो मतलब कि लगातार कब्जा में है तो वो हो जाएगा। आप समझ में आ गया। अब देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले कि जमीन की जानकारी होने के बाद, मान लो कि उस जमीन का जानकारी होने के बाद कहीं पर कोई केस जो है मालिक ने नहीं दर्ज करवाया, उसको पता था कि मेरा जमीन पर कब्जा है और उन्होंने किसी तरह का केस नहीं दर्ज कराया, ठीक है, तो यहां पर जो है आज तक कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, तो कोई भी प्रॉपर्टी वो ले लेगा भाई, कोई भी प्रॉपर्टी ले लेगा और उसको छोड़े हुए। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पूर्वज को रहने के लिए उन्होंने दिया है, ठीक है, और रहने के लिए दिया, आप उनसे डरते हैं एक तरीके से, ये भी हो सकता है, या इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको उस जमीन से कोई मतलब नहीं है, आपने केस क्यों नहीं किया, समझ रहे हो भाई। तो ये लंबे समय से जमीन पर कब्जा किया हुआ, मकान बनाया हुआ, रह रहा है ना, तो पूरा परिवार रहता है, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ, ठीक है, केस दर्ज नहीं हुआ। आज के समय में आपको जो दावा होगा तो आप वहां पर कर सकेंगे, समझ रहे हो भाई। तो ये चीजें हैं दावा, और दावा आपने किया क्यों नहीं, आज तक आपने दावा क्यों नहीं, कोर्ट तो यही पूछेगा आपसे, है ना। तो ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे जमीन मालिक ने अधिकार दे रखा है, कब्जे करने वाले को इस प्रकार का दावा प्रस्तुत कर सकता है, जमीन मालिक नहीं दिया। कैसे, देखो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, लिमिटेशन एक्ट 1963, एडवर्स पोजीशन यानी कि सेक्शन 27 यानी कि टर्म एंड कंडीशन बताया गया है। और यहां पे देखें क्या है, एडवर्स पोजीशन का दावा आप नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। अगर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं करें, इसके अलावा यहां पर मान लेते हैं कि कब्जा का तिथि बताना होगा तभी दावा होगा, 12 साल से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो इस स्थिति में आप नहीं कर पाएंगे भाई। मतलब कब्जा का समय आपको बताना पड़ेगा, किस साल में आपने कब्जा किया, उस समय को जोड़ा जाएगा, वहां से 12 साल से अधिक का समय होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। 12 साल से अधिक और अधिक समय अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। ये इसके अलावा यहाँ पर शांतिपूर्ण हो गया, या मालिक इसको पता होना चाहिए कि हमारे जमीन में कब्जा था, मालिक को पता था, लोग अगल बगल लोग को मालूम रहेगा ना भाई कि मालिक को पता था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए मालिक को एक तरीके से, जमीन का मालिक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मालिक को कब्जे के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा जमीन पर कब्जा है। अगर वो दुबई कमाने चला गया, अमेरिका चला गया, वहीं 15 साल से है और उसका जमीन पर आप कब्जा कर लिया, उसको पता ही नहीं है, तो फिर प्रतिकूल कब्जा नहीं होगा। वो ये कह देगा कि हम यहां पर थे ही नहीं, वो प्रूफ दिखा देगा हम 12 साल से वहीं पर थे, तो फिर वो नहीं होगा। मालिक को पता होना चाहिए कि उसके जमीन पर कब्जा था, ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद देखिए भाई, क्योंकि कानून है, कोई चल जाएगा 10 साल के लिए अमेरिका तक, उसका जमीन पर कब्जा कर लोगे, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, लिख के ले लो आगे, प्रतिकूल कब्जा का केस नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो। इसलिए बोल रहे कंडीशन है भाई, उसको पता भी होना चाहिए। आगे देखिए यहां पर जजमेंट की बात करेंगे, यहां पर हम देखो इस जजमेंट की बात करेंगे। अब इसके बीच में विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला समझिए। गुरुद्वारा साहब बनाम यहां पर है पंचायत ग्राम सिरथला, केस का नाम बता रहे हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। गुरुद्वारा साहब बनाम यानी वर्सेस, जिसको बनाम बोले, या तो वर्सेस लिखे बोले या बनाम बोले, गुरुद्वारा साहब बनाम पंचायत ग्राम सिरथला केस है। और देखिए यहां पर जो विवाद है, सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, और यहां पर कौन आया, या पंचायत ग्राम का एक तरीके से है, सिरथला का ये मामला है। और देखिए ये पॉपुलर जजमेंट है भाई, ये जो जजमेंट है ये पॉपुलर जजमेंट है। और यहां पर क्या बताया गया कि गुरुद्वारा साहब बनाम पंचायत ग्राम सिरथला जो है जजमेंट, यानी कि 2014 का ये फैसला है, लेटेस्ट जजमेंट है।
आप देखिए इसके केस नंबर को भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा देखिए कितना गर्मी लग रहा है। आप लोग स्क्रीन पर जिस तरीके से देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे फटाफट। यहां पर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। देखिए 2014 का फैसला है। अब इसके केस नंबर की अगर बात करेंगे, केस नंबर यानी सिविल अपील नंबर है यहां पर जो तरसनी 8244। बहुत सारे लोग केस नंबर पूछ रहे थे, आप केस नंबर से सर्च कर लोगे भाई। देखो हम जो भी चीज बात करेंगे वो साक्ष्य के साथ बात करेंगे। 8244 ऑफ 2013 में केस हुआ। केस नंबर है 8244 ऑफ 2023, ठीक है, तरसनी। आगे देखिए इसका यानी कि सिविल अपील नंबर है, ये जो हम बता रहे हैं सिविल अपील नंबर है। अब सबसे पहले गुरुद्वारा साहेब बनाम पंचायत ग्राम सिरथला, ठीक है, केस का नाम है। अब जो एक तरीके से यह फैसला हुआ, जो पूरी प्रक्रिया है, और ये देखिए यहां पर क्या इस प्रकार से समझिए कि एक तरह से जो जजमेंट है वो एडवर्स पोजीशन को लेकर के यहां पर है। एडवर्स पोजीशन क्या? प्रतिकूल कब्जा, कब्जाधारी जो है केस किया है, ठीक है, वो 12 साल से उस जमीन पर रह रहा है, ज्यादा समय से, और मालिक ने कोई भी केस नहीं किया उस जमीन पर। अब मालिक को जानकारी भी था उसके बारे में। आप देखिए यहां पर क्या है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो आर्टिकल 65 है उसमें ये देखा, और उसमें एक तरीके से 12 साल से अगर कोई भी व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है तारीख भी कब हुआ वो बताना होगा, ठीक है। जमीन मालिक को पता चलना चाहिए। यहां पर समय सीमा उसी दिन से शुरू होगी, उसका टाइम पीरियड उसी दिन से गिनती होगा जिस दिन से वो कब्जा किया, ठीक है, और तारीख उसी दिन से प्रक्रिया होने लगे। यहां पर जो है वादी एक तरीके से उसको कब्जा करने से मना कर दिया गया, ठीक है, वादी। तो इस तरीके से जजमेंट को लेकर आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं भाई। और देखिए इस जजमेंट में साफ साफ आपको दिखेगा आखिर कोर्ट में लिमिटेशन एक्ट को लेकर के क्या कहा गया। समझ रहे हो? जजमेंट में आप खुद वहां पर जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो, ले सकते हो खुद। हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे आप लोगों के लिए, अभी नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारण से, आप लोग को बताएंगे। बहुत सारे लोग हमसे जजमेंट कॉपी मांगते हैं, ठीक है भाई, तो उसके लिए व्यवस्था होगा। आगे देखिए यहाँ पे जजमेंट को लेकर आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट को लेकर, यानी कि जो पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा हाई कोर्ट मामला पहुंचता है, और उसके बाद अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है, और यहां पर फैसला वही मान्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी को कब्जा को लेकर के, है ना, अपनी जो अधिकार आप प्राप्त करेंगे, समझ रहे हो, उसका अधिकार आपको कैसे मिलेगा? अब प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई भी जमीन का मालिक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको पूरा फुलफिल करने होगा। और देखिए इसलिए आपका जमीन पर लंबे समय से अगर कब्जा है तो आपको ये नियम की प्रक्रिया को जानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आपको मदद करता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें थी आज के वीडियो में, हमने क्लियर कर दिया कि किसी भी जमीन पर प्रतिकूल कब्जा का क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सिविल अपील नंबर तक बता दिया, आप गूगल पर डाउनलोड कर सकते हो, केस का नाम भी बता दिए भाई, सारा कुछ नियम प्रक्रिया आर्टिकल के साथ डिस्कस किए। आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सारे लोगों से निवेदन है इसको आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह लगाएं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, किसी का जमीन कब्जा कर लेता है या किसी कोई कब्जाधारी वो परेशान है, क्या करे, कोर्ट का चक्कर लगाता है, समझ पा रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप लोग फेसबुक इंस्टा स्टेटस हर जगह लगाओ, इतना शेयर करो। और आप लोगों से विनती है 10 मिलियन जल्द से जल्द चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, 1 मिलियन आपने पूरा कर दिया 1 साल में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला 1 साल में देखो कितना मिलियन तक आप लोग ले जाते हैं, ये देखने की बात होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे लोग जल्द ही सिल्वर बटन तो आप लोग को दिखाई दिए, अब गोल्ड बटन लेकर आ रहे हैं, आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों का गोल्ड बटन है नहीं मतलब पहुंच चुका है, अब मतलब ये आ जाएगा कुछ दिन में, तो आप लोग के सामने गोल्ड बटन, कितना मजा आएगा भाई। और देखिए आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, उसको सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, उसका सिल्वर बटन भी चाहिए, ठीक है। और फेसबुक चैनल को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करें, हमसे कनेक्ट रहना है, फेसबुक और इंस्टा फॉलो कर लो। और सर्विस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, समझ पा रहे हो। और सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, सरकारी योजना से रिलेटेड वहां बहुत सारी जानकारी आती है टीच वाले हौसला पर, ठीक है। और कमेंट करना, स्क्रीन पर जिस तरीके से चल रहा है सब्सक्राइब लाइक सारा कुछ करो। देखो मॉर्निंग में 7 बजे तक में न्यूज वीडियो आता है, आप लोग को पता नहीं है, उसको थोड़ा सा प्यार बनाइए। आप लोग सारे लोग मॉर्निंग के वीडियो को लाइक कम से कम जाके कर दीजिए, और वीडियो भी जितना मन करे उतना देखिए, लेकिन लाइक जरूर कीजिए। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग का वीडियो ज्यादा रैंक नहीं कर पा रहा है, आप लोग सारे लोग 7 बजे मॉर्निंग में वो वीडियो आता है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम
समाप्त कर रहे हैं। वहां पर हाइप कर दीजिएगा, हाइप, सप्ताह में 3 बार हाइप होता है उस वीडियो को, नहीं इस चैनल पर तो नहीं होगा, दूसरे चैनल पर हाइप होता है, ठीक है। तो वहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब उस वीडियो को आप लोग कीजिएगा, मॉर्निंग वाले को समय और घंटी को दबा दीजिएगा। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई, ठीक है, धन्यवाद।